हैं, हमदर्दी के 2 बोल बोलते हैं और अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हैं। कश्मीर पर हर गुजरते दिन के साथ भारत ने अपने तसल्लुत के पंजे मजीद गाड़े हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीरियों पर जिस तरह अरसा हयात तंग किया गया है, उसके बाद दुनिया जो इंसानियत और शख्सी आजादियों की ठेकेदार बनती है, कम से कम वो भारत के हाथों कश्मीरियों की इस तजलील पर जरूर कोई एक्शन लेती। का क्या किरदार है और बैनुल-अक़वामी, मैं बैनुल-अक़वामी तौर पर यह बात कहूंगा कि बैनुल-अक़वामी तौर पर आप अगर जाएं तो 5 अगस्त के बाद जो हमें तवक्कुआत थी कि वो रिएक्ट करेगी, उस तरह की रिएक्शन सामने इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से नहीं आई। जहाँ तक पाकिस्तान की हुकूमत के, हमें बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा, उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान ने बड़ा रिएक्शन शो किया, आज़ाद कश्मीर असेंबली आए। लेकिन जब वो आज़ाद कश्मीर असेंबली में आए और उन्होंने जो तकरीर की, उस तकरीर में ये भाव पैदा हो गया। वो तकरीर उनकी ये थी कि मकबूजा कश्मीर में जो उन्होंने किया हमें कबूल नहीं, लेकिन अगर आज़ाद कश्मीर की तरफ उन्होंने देखा हिंदुस्तान ने तो हम उनको भरपूर जवाब देंगे। वहीं पे तो तकसीम की बात आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि जी कश्मीर उधर वाला तुम रखो, इधर वाला हम रख लेते हैं। तो ये हमें कबूल नहीं है। और उसके बाद देखें, आज भी मैंने आज़ाद कश्मीर असेंबली में सदर पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, मैंने वहां पे भी यही सवाल उठाया। मैंने कहा जी आप हमें बताएं, आपने कहा था कि हमने घड़ियां लगा दी हैं, जी गिन रहे हैं, दिन गिन रहे हैं, उन घड़ियों के सेल ही खराब हो जाते हैं। आज उनको पता ही नहीं लगता कि जी कितने दिन हो गए। ठीक है, यहाँ पर यह बात होती है कि कश्मीर को उसको आगे लेके जाने के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए। पहली बात होती है कि अक़वाम मुत्तहिदा को अपना रोल प्ले करना चाहिए। फिर कश्मीरियों के रोल की बात होती है, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पहले पाकिस्तान की हुकूमत को अपना रोल प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान जब एक्टिव रोल प्ले करेगा तो ये बाकी जितने भी इसके सब नोट्स में ये सारे आ जाते हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि अभी मैं इस हुकूमत का जो पॉजिटिव काम है कि गुज़िश्ता में इस तहरीक में 22-24 साल से हूँ, कभी भी ये नहीं हुआ किसी वजीर खारजा ने आके कश्मीरी डायस्पोरा के साथ जो एक्टिव लोग हैं मीटिंग की हो। पहली मरतबा वजीर खारजा साहब जब अमेरिका से आए तो उन्होंने ख्वाहिश ये जाहिर की कि हम कश्मीरी रहनुमाओं के साथ मिलना चाहते हैं। हमने बड़ी तवील नशीस की, वजीर खारजा साहब को तजावीज़ दी, वजीर खारजा साहब ने वो तजावीज़ नोट भी की और मैंने कहा कि आपकी कोई कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं है। पहली तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हमने अपने दिल की बात रखी। मैंने कहा कि आपके पास कोई एक ऐसा एनालिसिस फोरम नहीं है कि जहां पर आप हमारा एनालिसिस करें, हम आपका एनालिसिस करें कि हमने क्या अचीव किया और आपने क्या क्या खोया। उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा कि यूरोप बार के जितने भी स्वाद खाने हैं इनके हवाले से आप बताएं हम कौन सी विंडो पे जाके नॉक, कौन सी दरवाजे पे नॉक करें जिससे वो ये दरवाजा खुल जाए। कहते हैं कि हमने एक कश्मीर डेस्क बनाया है फॉरेन ऑफिस के अंदर, सारी चीजें वहां से ऑपरेट होंगी। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप वहां पे आप भी अपनी शिकायत दर्ज करें। भारत ने तो किसी की नहीं सुनी, ना पहले ना अब। ओवर अ डजन करारदादें हैं यूएन के अंदर, खुद हिंदुस्तान लेके गया इस मसले को यूएन के अंदर। हक़ ख़ुदरादियत जो हर इंसान का बेसिक फंडामेंटल राइट है, मगर कभी कोई कातिल है वो मानेगा अपने मुंह से कि उसने कत्ल किया है या उसने कब्जा किया, जब तक कि कोई ऐसी उसके ऊपर कोई आंसरेबल कोई बॉडी नहीं होगी जो कि उसको पूछेगी नहीं, उसका कान नहीं खींचेगी, उसको पनिश नहीं करेगी, उसको सोटी नहीं दिखाएगी, तो कोई नहीं मानता है। तो जब तक कि यूनाइटेड नेशंस एग्रेसिव पॉलिसी नहीं रखेगा, स्पेशली उन ममालिक के साथ जिनमें ख़ास तौर पर इंडिया आता है, इससे ज़्यादा तो और किसी ने वायलेट नहीं किया होगा इंटरनेशनल लॉ को, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, जनीवा कन्वेंशंस को, यूएन की करारदादों को, बायलैटरल ट्रीटीज़ को, और एक जेनोसाइड और वॉर क्राइम जो ये कर रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े जो गुनाह है दुनिया के अंदर, मोस्ट अनफॉरगिवेबल, कि पूरी कौम को ख़त्म कर देना, उसको दफना देना, उसको कत्ल कर देना, उसको मार देना, उसके सारे राइट्स तलब कर लेना। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस है इनके खिलाफ वॉर क्राइम्स का, और इंडिया मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। और जब तक ये लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर इंडिया नहीं आएगा, एक कातिल कभी भी नहीं रुकता, उसको बल्कि उसकी लत लग जाती है। बिल्कुल दोस्त, विशाल साहब, हाल ही में बरतानवी पार्लियामेंट समेत दीगर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भी भारत की जानिब से कश्मीर में खासतौर पर खवातीन पर जो जिनसी तशद्दुद किए जा रहे हैं, दीगर मुजालिम के खिलाफ अब आवाजें उठ रही हैं। क्या आपको लगता है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी अब फाइनली अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर रही है?
नहीं, मुमकिन है, हर चीज़ है जो मैंने पहले भी बात की है कि जब तक दुनिया, स्पेशली यूएन, क्योंकि ये पार्टी है, लीगल पार्टी है डिस्प्यूट की, यूएन की जितनी भी करारदादें हैं उसमें इंडिया, पाकिस्तान प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस है, सिग्नेटरीज हैं सारे, और कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस तरह हट नहीं सकता। ख़ास तौर पर वो न्यूट्रल बॉडी जिसके अंडर ये रेफरेंडम प्लेबिसिट होना है, यूएन की करारदादों के मुताबिक होना है। और बहुत सी जगहों पे यूएन ने अपना असर्ट की है पोजीशन, चाहे वो ईस्ट तिमोर की हो, बाइफर्केशन हो सुडान की, चाहे वो जो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स एडहॉक बनाए थे रवांडा और यूगोस्लाविया के केसेस के अंदर, जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स के अंदर जो उनके ऊपर किए जा रहे थे और फिर उनको पनिश किया गया था ऑक्यूपायर्स को, किलर्स को। तो उसी सूरत की बन सकती है। इसमें दुनिया की जो विल है उस पर डिटर्मिन करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। और उसके डॉक्टर वली साहब, आप क्या समझते हैं जो ये डिस्कनेक्ट है, क्या ये एग्जिस्ट करता है, जो डायस्पोरा है और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कनेक्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर जिस तरह अभी ये बात हो रही है कि एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, आप समझते हैं ये एक इशू है जिसकी वजह से कश्मीर को ऑब्वियसली बहुत डैमेज हो रहा है? देखिए ना, अगर हम मकबूजा कश्मीर वालों लोगों की बात लें, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, जिन्होंने कुर्बानियां दी है 1 लाख से ज्यादा और 1,20,000 टॉर्चर केसेस, उसमें से जो हमने केस स्टडीज बनाई है विच यू कैन पुट टू इंटरनेशनल इक्विवेलेंस ऑफ पावर, उसमें हमने बड़ा काम किया है क्रिकेटली भी। नंबर 1। नंबर 2, जब आपको 5 अगस्त के बाद कम्युनिकेशन चोक किया गया और हमारी दर्द थी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी तक नहीं पहुंच पाई थी, तो ये कियानी साहब हैं या और कुछ साथी हैं, ये वाकई दे आर बर्निंग देयर मिडनाइट ऑयल टू पुट आवर पेन इन इंटरनेशनल इक्विवेलेंस ऑफ पावर। दूसरी बात रही मैम, जो आजाद कश्मीर की यहाँ मतलब ये जो शाह साहब हैं हमारे बड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं तो हमारा काम है कुर्बानियां देना। क्या उसमें कमी आई? नो। मैंने एक पेपर लिखा, रेजिस्टेंस, रेजिलियंस एंड फियर फैक्टर, उसमें मैंने 7,000 स्टूडेंट से, यूथ से मकबूजा कश्मीर में प्राइमरी डाटा पे एक स्टडी की और इंटरनेशनल स्टडी में आ गई। देखें, आपने जब ये बात की कि हम कहाँ हैं, हमने 4 जनरेशन में तहरीक चलाई, 5th जनरेशन में सक्सेसफुली इसको कन्वर्ट किया। मैंने एक पेपर लिखा डिफेंस यूनिवर्सिटी में, इंटरप्ले ऑफ सोशल मीडिया एंड सेंटिमेंट। आपने नए महाज खोलने हैं और नए महाज में डायस्पोरा हमारा सबसे बड़ा महाज है। हमारा महाज मीडिया का महाज है, वो हमारा महाज है जो आपकी दर्द को पुटअप करेगा। तीसरा, 75 लाख आबादी में 1.25 लाख शहादतें हुई 8.5% के हिसाब से। नंबर 1। नंबर 2, जब आप टॉर्चर केसेस की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट मैटर ऑफ मूवमेंट नाउ, वी आर एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। जिनोसाइड को कैसे आप डिफाइन करते हैं? जिनोसाइड इज सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ एनी रेस, रिलीजन और नेशनैलिटी, वो वहां हो रहा है। और उस सिस्टमैटिक में 5 अगस्त के बाद द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन इंटेंसिफाइड मल्टीफोल्ड्स। एक तो वो लोग जिनको स्टेट सब्जेक्ट की, तो हमारा डेमोग्राफिक शिफ्ट नीचे आया। दूसरा, जो यूथ हमारी फ्यूचर जनरेशन का प्रोडक्ट था, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को बनाता था, वो उनमें से 92% यूथ चाहते हुई है और वो जो नई जनरेशन आनी थी वो नहीं आ पा रही है। तीसरा, जो हमारी ऑलरेडी किलिंग हुई है 2.5 लाख, उसको भी उससे निकाले। और जो इस वक्त तक 3,72,000 नई स्टेट सब्जेक्ट्स दी गई है, उसको उसमें डिडक्ट करें तो फिर आपको एक क्लियर ब्लूप्रिंट पिक्चर आती है कि कश्मीरीज आर नाउ एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन। नाउ एक सवाल जबरदस्त मैं आपकी डॉक्टर साहब आपकी तवासत से जी, आजाद कश्मीर के जो पावर कॉरिडोर्स है, इनका एक जबरदस्त रोल है। ये हमेशा कहते हैं हमें रोल नहीं दिया गया। क्या 5 अगस्त के बाद शाह साहब स्पीकर थे, मुस्लिम नून के जो है ना प्रेसिडेंट थे, क्या 5 या 8 या 10 लाख लोग
सिंपली मुजफ्फराबाद या पुंछ के सड़कों पे आए तो हम ये इंटरनेशनली कह सकते थे, ये मिनिमम कर सकते थे, उसमें से इसको किसी ने नहीं पूछना था या किसी से नहीं पूछना था। नंबर 3, जब आप ब्लीड कर रहे हैं, जब आपके लोग मर रहे हैं, तो फिर उस वक्त आप ये नहीं कहते कि मैंने इस पे पानी डालना है, मैंने इसको मरहम लगाना है, मैंने उसको गाज लगाना है। फिर जो आपसे हो सकता था कम से कम वो तो करते, और फिर अगर एज ए स्टेट पाकिस्तान उस पे कौन प्रेशर डालेगा।